परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद बहन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। प्रभु सहायता करें। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाई जाती है और युक्ति और समझ उसी में है। 4 बातें यहाँ लिखा है। पहली बात है बुद्धि, दूसरी बात है पराक्रम, तीसरी बात है युक्ति और चौथी बात है समझ। बाइबल इस बातों को बतलाती है कि बुद्धि है ना, पराक्रम और युक्ति और समझ इसमें पाई जाती है परमेश्वर। हालेलुया। अधूरी बुद्धि नहीं, आधा बुद्धि नहीं, आधा समझ नहीं, आधा ताकत नहीं, आधा युक्ति नहीं। पूरी के पूरी बुद्धि, पूरी की पूरी सामर्थ, पूरी के पूरी समझ और पूरी के पूरी और अच्छी युक्ति परमेश्वर ही के पास। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज हम सब विश्वासियों को, जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते, जिसने हमको बुलाया, जिसने हमको जीवन दिया, उस खुदा पर हम विश्वास करना हमें यह चाहिए कि परमेश्वर बुद्धिमान वह सामर्थी है। वह बुद्धि इसलिए देता है कि हम यहोवा का भय माने। वह बुद्धि इसलिए हमको देता है कि हम उसके मार्गों पर चले, क्योंकि बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना है। और यहोवा का भय मानने का अर्थ है कि बुराई से अलग रहना, अधर्म से अलग रहना, गुनाहों से अलग रहना है। और सामर्थी वह है जो हमें सारी शैतानों की युक्तियों से भी बचाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि वह सामर्थी है और वह बुद्धिमान है और वह हमारे साथ उसके सारी सर्वश्रेष्ठ और हमारी भलाई के लिए या भलाई की प्राप्ति के लिए परमेश्वर निश्चिंत हमारा साधन है, पूर्ण है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारे जीवन में जीने का आसरा केवल परमेश्वर है। आज हमारे जीवन को जीने का केवल हमारा साधन परमेश्वर है। हमारे जीवन का जीने का केवल माध्यम परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस सारी शक्ति, बुद्धि और ताकत परमेश्वर के पास है। आमीन, जिनके पास बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहन और उदारता से भी उसे दूं। जो कमजोर और दुर्बल निर्बल हो जाते हैं, परमेश्वर कहता है जब मैं निर्बल हो जाता हूँ, जब कमजोर हो जाता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ, पराक्रम और अभिषेक मेरे ऊपर सिद्धता से उतरती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के सामने में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी बुद्धि अपने संतानों को देता है, अपने बच्चों को देता है, अपनी प्रिय लोगों को देता है, जिससे वो परमेश्वर की महानता और बुद्धि में बढ़ते जाए। आमीन। इसलिए उसी के अय्यूब के उसका 9 अध्याय उसका 4 पद में भी लिखा है, वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रसन्न हुआ है ना। यहाँ पे लिखा है वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रसन्न हुआ है। वह परमेश्वर से हट करके या जिद करके या अलग हो करके कौन आज खुश रह सकता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भी भरपूरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। निकटता में आनंद की भरपूरी है, उसकी करीबी में खुशी और आशीष ही आशीष है। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अय्यूब अपने जीवन में इस बातों को कहता है कि
परमेश्वर सामर्थी है, जिसने वह कहता है मुझे यहोवा के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस के द्वारा मैंने जीवन पाई। और उस जीवन के अंदर में आज कौन व्यक्ति प्रभु से अलग होकर, खुदा से अलग होकर, परमेश्वर के संगति से अलग होकर, परमेश्वर के पास नहीं रहकर आज वह कौन जी सकता है? आज जितने भी मनुष्य के पास बुद्धि है, ताकत है, समझ है और युक्ति और योजना है, वह अधूरा हो सकती है। वह आधा हो सकती है, वह मूर्खता का हो सकता है, वह दुष्टता का हो सकता है, वह नासमझ एक जीवन में कई प्रकार के अधर्म का हो सकता है, अपराध का हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जिसको जो बुद्धि दी है, जो खुदा के पास रहते हैं, भजन संहिता में लिखा 111 उसकी 10 पद में कि जितने यहोवा की भय मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख बनी रहती है। और जब परमेश्वर के सम्मुख बना रहता है, परमेश्वर की अनुग्रह उन पर उतरता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब अपने जीवन में कई सारी बातों को कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आज हम हैं, बाइबल है हमारे हाथ में, हमारे पास प्रार्थना है, लेकिन कई बार ज्यादा बुद्धि जब समझ और ताकत और युक्ति योजना में बढ़ते जाते हैं तो कई प्रकार की गलत और मिसयूज भी होती है। अपने आप में इस बातों को जब सफलता होते जाते हैं, लोग कमजोर व्यक्तियों को तुच्छ जानने लगते हैं। अय्यूब अपने 12 अध्याय में लिखा है, देखिए उसका 1, 2, 3 पद में, तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। मनुष्य निसंदेह जब मर जाएंगे, उनके पास जो बुद्धि है, उनके पास जो समझ है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो कुछ है, वह चले जाएगी, है ना। उन अपने मित्रों से, अपने उनके विपरीत विरोध में जाने वालों के जीवन के साथ कह रहा है, निसंदेह तुम तो मनुष्य हो, इंसान हो, जो परमेश्वर ने तुमको बनाया है। तुम अपनी धन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपनी पराक्रम पर, अपनी सुख पर, अपनी खुशी के पल में आज किसी के विरोध में, किसी के विपरीत न जाओ, परमेश्वर के विरुद्ध हट ना करो, जिससे तुम आज सुखी नहीं रह सको। आज तुम्हारी बारी है, कल के दिन तुम्हारा भी एक स्थिति ऐसा हो सकती है। इसीलिए तुम कभी अपने पल में नहीं हंसना, कभी अपने दूसरों के प्रति आज ठट्टों में नहीं उड़ाना, ऐसे इस बात को रखता है। और उसके दूसरी पद में लिखा, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों में कुछ कम नहीं, तुम लोगों से कुछ भी कम नहीं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र तुम मुझ पर हंसते हो। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। धर्मी एक इंसान था, एक समय था इसकी स्थिति में, वह यहोवा का भय मानने वाला अय्यूब के जीवन में उसके मित्र, उसके परिवार, उसके और भी लोग हंसी का पात्र बनाए, ठट्टा उड़ाने लगे जब उनकी परिस्थितियां थोड़ा सा अलग हुआ तो। इसलिए अय्यूब इसी बातों को लिखा कि परमेश्वर में बुद्धि, पूरी बुद्धि है, परमेश्वर में पराक्रम है, परमेश्वर में वह सामर्थ और समझ और युक्ति है, लेकिन मनुष्यों के पास नहीं है, जिसके कारण से तुम आज ठट्टे मजाक में आज ले रहे हो। इस बातों को तुम हल्का न समझो, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर आज एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हारे समान एक मनुष्य ही हूँ, जो तुम में, जो तुमसे कम नहीं।
मुझ में भी यही समझ है, मुझ में भी यही बुद्धि है, मुझ में भी यही ताकत है, लेकिन जो आज खुदा जो मुझ में है वह पराक्रम और वह सामझ मुझको परमेश्वर दिया है, जो तुम कर रहे हो मैं वह नहीं कर सकता। इसलिए इसे सारी बातों को जानना है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं। दुखी मनुष्य सुख लोग को, जो सुखी व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, आनंदित होते हैं, कई बार दुखी व्यक्तियों को जो दुख से भरा रहता है, कई सारी परिस्थितियों से घिरा रहता है, उस व्यक्ति को तुच्छ जानते हैं, उस व्यक्ति को नफरत करते हैं। आज कई संसार के ही लोग नहीं, आज मसीही के अंदर में भी, विश्वासियों के अंदर में भी, पासवानों के बीच में भी कई सारी बातें हैं, लेकिन आज इस बात को हमें जानना, अयूब हमको आज इस बात को सिखा रहा है कि पूरी बुद्धि, पूरी समझ और पूरी युक्ति और पूरी के पूरी पराक्रम और सामर्थ्य केवल परमेश्वर ही में है। आमीन आमीन। परमेश्वर ही के पास है। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से हट करके, परमेश्वर से जिद करके, परमेश्वर से लड़ करके, परमेश्वर से नफरत करके या किसी व्यक्ति को आज गिरा करके कौन खुशी रह सकता है? इसलिए परमेश्वर के पास हम आए और अपनी जीवन को प्रभु के पास रखें, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीषित करने पाए। उसकी 36 अध्याय उसकी 5 पद में एक बात लिखा है। अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय 5 पद में भी एक बात लिखा है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, उसके समझने की बुद्धि में सामर्थ है ना, वह समझ। इसलिए देख, आज इस समय प्रभु ने लिखा है कि देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। आज हमें भी इस बातों को जानना है। हम भी एक मनुष्य हैं, इंसान हैं, और हमारे अंदर में भी वही आत्मा परमेश्वर ने जो दिया है, उसी वचन के आत्मा के अनुसार आज इस बातों को जानना है कि हम प्रभु के वचन को जानते हैं तो हम किसी को तुच्छ न जानने पाए, किसी को कमजोर न समझने पाए। अभी प्रभु के दास बता रहे थे कि परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा, दिन में आत्मा उंडेलेगा। तो आत्मा आने से, पवित्र आत्मा को भेजने से, पवित्र आत्मा को पाने से, पवित्र आत्मा की अभिषेकों के द्वारा हम क्या करें? परमेश्वर की वचन के द्वारा लोगों का आदर करें। खुदा ने कहा है, आदर करोगे तो आदर तुमको भी दिया जाएगा। जैसे हम नापते हैं वैसे ही हमारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे करनी वैसे भरनी है, बीज बोगे वैसे ही कटनी भी काटोगे, है ना। प्रभु के वचन के अनुसार आज हम किसी व्यक्तियों को अपनी जो सामर्थ, अपनी दिन जब आता है, जब हमारा अच्छा जीवन जीने लगते हैं, जब हम अच्छी आशीषों में भल जाते हैं, तो हमें उस दिशा और जीवन को भूलना चाहिए जो हमने पिछले जीवन में थे। इसलिए हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहता है, किसी भी उपकार को नहीं भूलना। मतलब उपकार को याद रखना कि परमेश्वर किस परिस्थितियों से हमें निकाल कर लाया है। भाइयों, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो हम आज इस बातों को जाने कि इस बुद्धि को प्राप्त करके, उसकी पराक्रम, उसकी सामर्थ्यों से भर करके, उसकी समझ के अनुसार और उसकी योजना के अनुसार हम जीते हैं और चलते हैं, तो परमेश्वर का आशीष निश्चय आज उसके संतानों पर बना रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, 2025 कई ऐसे प्रभु के दासों के द्वारा हम भविष्यवाणी को सुनते आ रहे हैं। 24 और 25 में भयंकर और भयानक एक दिन होगा, बड़ा कठिनाई का दिन होगा, बड़ी समस्याओं का दिन होगा, बड़ी परेशानियों का दिन होगा। आज प्रभु के सेवक लोग
प्रोफेट लोग, प्रोफेशनल एक जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने ये बाइबल की वचनों में कई भविष्यवाणी को पहले कर चुके हैं और वो आज हम पूरा होते देख रहे हैं। परंतु जो अंत तक विश्वास में धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर उन्हीं का ही हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उनके जीवन को आशीषित करेगा, उनके जीवन को अनुग्रह करेगा। इसलिए इस समय हमको इस परिस्थितियों से, इन समस्याओं से, इन तकलीफों से और इन मुसीबतों से भी उद्धार करने की सामर्थ परमेश्वर के पास है। इसलिए हमें पहली बात ये जानना है कि विश्वासी कभी यह न सोचे कि परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है, दुख रहित जीवन प्रतिज्ञा की होगी, है ना। बाइबल बताती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने दुख और तकलीफ रहित जीवन की प्रतिज्ञा की है। बाइबल इस बातों को लिखा है, दुख हमारे जीवन में, सुख हमारे जीवन में प्रत्येक लोगों के साथ, है ना, दोनों भेज सकता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास रहते हैं तो परमेश्वर इन सारी विपत्तियों से हटाकर हम सबको आशीषित करता है। भजन संहिता 34:19 में लिखा है, धर्मी जन के ऊपर में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ेंगी, बहुत सी तकलीफें आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, बहुत सी मुसीबतें आएंगी, परंतु यहोवा की उपस्थिति में जब व्यक्ति रहेगा, परमेश्वर के जीवन से उस सांसारिक शारीरिक उन वस्तुओं से हटाकर उनको ऐसा आशीषित करेगा कि वह उसके साथ जुड़ जाए, उसके साथ बने रहें, उसके साथ लगे रहें। इसलिए हर एक विश्वासियों को एक प्रतीक जीवन है कि दुख और सुख दोनों एक जीवन के साथी हैं। कभी सुख, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है, परंतु यीशु आज हमारे जीवन में है तो हमें कोई गम नहीं। भाइयों, मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको एक ऐसा स्थिति में लाया जो एक यही दुख पहले भी हमारे जीवन में घटी, लेकिन आज इन दुख को हटाकर आज हमारे जीवन में एक सुख का पहरावा को परमेश्वर ने बांधा। हालेलुया। संसार के अंदर में शारीरिक सुख जो है, शारीरिक जो जीवन में है, वो कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है। इसलिए जो आज हमेशा की वह सुख प्रभु देगा, इस दुनिया से जाने के बाद, इस दुनिया से अलग होने के बाद ही परमेश्वर आज अपने लोगों को हमेशा की वह सुख की भवनों में लेकर जाएगा। लेकिन इस समय आज हम इस बातों को सोचे, इन बातों को ध्यान दे कि परमेश्वर सामर्थी है, मतलब एक पराक्रमी है, मतलब कि वह हमें सारी विपत्ति से क्या कर सकता है, छुड़ा सकता, हमको सकता है, हमको आजाद कर सकता है। और समझ है ना, समझ यह है कि हमें बाइबल में बताते हैं नीति वचन 3:5 में कि तुम अपनी समझ का सहारा परंतु यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखने का मतलब क्या है कि वह समझ है, उसकी समझ के अनुसार हम चलते हैं, उसकी योजना के तहत हम चलते हैं, तब परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लिए मार्ग खोल सकता है, सीधा मार्ग खोल सकता है, सीधा द्वार खोल सकता है। और वही प्रभु बोलता है, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। और उस मार्ग यीशु को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, वो उसके रास्ते में जब चलेंगे, परमेश्वर हमको उस परिस्थितियों में नहीं छोड़ेगा जो हमको बुला कर ला के खड़ा करे। इसलिए पिता का धन्यवाद हो मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर हम सबको आशीषित करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमको दया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरी बातें कि वचनबद्ध एक व्यक्ति
जो वचन के साथ जीने वाले व्यक्ति, एक विश्वासी के जीवन के कार्यों को परमेश्वर ऐसे निर्देशन करता है ताकि उसका व्यक्तिगत पवित्रीकरण हो तथा परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी सेवा को पूरी करे। हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारी बातें याकूब के बारे में लिखा है और यूसुफ के बारे में लिखा है, जिनके जीवन के विषय में परमेश्वर टिप्पणी की है कि एक वचनबद्ध व्यक्ति, वचन के साथ जीने वाला व्यक्ति के साथ भला बुरा भी हो सकता है, लेकिन वे लोग जो वचन के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहकर, वह उनके साथ बुराई नहीं बल्कि उनके लिए एक भलाई को उत्पन्न करता है। यूसुफ के उनके भाइयों ने उनके विरोध में उनको एक बेच डाला, लेकिन यूसुफ कभी अपने भाइयों को निंदा नहीं की, ना बुराई किया, बल्कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यह परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। जब उनके मित्र, उनके भाई, उनके लोग जब उनको साथ मिले, तब उनके संग मिले, तो उन्होंने रोया और अपने गले लगाकर उनसे कहा कि ये जो काम किया था ये तुमने नहीं, आज ये मेरा परमेश्वर ने किया था। आमीन। मेरे खुदा के लोगों, आज हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री में लिखा 23 में, जो कुछ होता है मनुष्य के जीवन में, वो एक भलाई को ही उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे जीवन में एक वचनबद्ध व्यक्ति होकर हमें समझना है, पहली बात है कि हमें परमेश्वर हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे जीवन से पूरी दुख हट जाएगा, है ना। दुख और सुख के साथ परमेश्वर अपने भक्तों को लेकर जाएगा, और वह जब परिस्थिति समय समय अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन से वो सारी परिस्थितियों को हटाएगा और हमें आशीष देगा कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। दुख जो आएगा और तकलीफ जो आएगी, उन सारी माध्यम से हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ अधीनता में बने रह सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में रहने वालों के जीवन में कई कठिनाई आएगी, परंतु उस परिस्थितियों के लिए भी हमें प्रार्थना करना, जैसे यीशु अपने पिता के सामने में प्रार्थना करता रहा, खुदा के सामने ना करता रहा, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। उनके भाइयों ने छोड़ दिया, उनके मित्रों ने छोड़ दिया, उनके लोगों ने उसको बेच दिया, लेकिन परमेश्वर उन ऐसे जगह में लेके गया। उनके जीवन में बहुत कठिनाई आई, बहुत तकलीफ आई। यीशु के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आप सुन चुके हो, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा और एक ऐसे देश में ले जाकर परमेश्वर उन्हें सारी जातियों के ऊपर एक प्रधान व्यक्ति ठहराया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और मैं भी जब खुदा के पास हैं, परमेश्वर इन सारी जातियों के ऊपर आपको एक दिन ऊंचा कर सकता है, आमीन, कर सकता है। दूसरी और तीसरी बात, इस जीवन में एक विश्वासी कभी भी पूरी तरह हर वस्तु के अनंत उद्देश्य को नहीं परख सकता, पर जो उनके जीवन में होना है नहीं यह भी नहीं कभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार हर बात को भलाई के लिए करना चाहता है, उसे परमेश्वर जानता है। इसलिए उस समय, उस परिस्थितियों में परमेश्वर के तरीकों को पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं, तो हमें चाहिए कि स्वयं को क्या करें कि परमेश्वर के हाथों में, स्वर्गीय पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पित कर दे। जिस तरह वचनबद्ध होकर के भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने दुख की परिस्थितियों में पिता के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्रूस के ऊपर समर्पित कर दिया और कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। उसी प्रकार उसी बातों में लूका सुसमाचार 23 उसका 46 पद में कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा, मैं अपनी जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसीलिए आज हमें इन बातों के अनुसार, हमारी बुद्धि जब काम नहीं करता है, हमारी समझ जब काम नहीं करता है, हमारी ताकत जब काम नहीं करता है, हमारी योजना कभी जब काम नहीं आता है, तब उस समय
प्रभु के पास हम प्रार्थना पूर्वक जाकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपके जीवन को अनुग्रहित करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। इसलिए हमें यह विश्वास, एक विश्वासी जीवन को यही आदेश, एक जानकारी हो कि हमेशा परमेश्वर हमारा उद्धारक है, परमेश्वर हमारा ढाल है, परमेश्वर हमारा रक्षक है और परमेश्वर ही हमारा सहायक है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में हम बने रहें और परमेश्वर के अंदर में पूरी की पूरी बुद्धि, पूरी की पूरी युक्ति, पूरी की पूरी पराक्रम और पूरी की पूरी शक्ति और समझ है। बस सारी विपत्ति, सारी परिस्थितियों से आपको परमेश्वर बचाएगा। इसलिए बोझ से हम दबे हैं, थके हैं, हम यीशु के पास आए, अपने जीवन को प्रभु को दे दें, परमेश्वर उसे सफल बनाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर दिन में, समय में हमें सबको परमेश्वर ने अवसर दिया और समय देने के लिए प्रभु के दास को धन्यवाद, और देने के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु के अभिषेक बहुत एक वचनों को जानने वाले प्रभु के सेवक लोग भी हैं। आपको सबको प्रभु आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीषित करें।